अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल असेंबली अप्रूव्ड फाइनेंस बिल 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 25 जून है। 25 जून 2023 को कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी है और इसमें टैक्सेस जो हैं वो 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए हैं और इसमें रेवेन्यू जो कलेक्शन टारगेट है वो 9.415 ट्रिलियन रुपीज़ है। सो इसको 25 जून 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में पेश कर दिया और नेशनल असेंबली ने इसकी मंजूरी दे दी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स इन जून 2023। सो इसमें करेक्ट आंसर है 10 गोल्ड मेडल्स। स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो ये 16वां एडिशन था जो कि जून 2023 में हुआ है और इसको बर्लिन में इसको खेला गया है, यानी कि जर्मनी ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। फाइनल इसका 25 जून को हुआ है और ये जो स्पेशल लोग जो होते हैं जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ होती है उनके लिए ये खेल होता है और इसमें पाकिस्तान ने 10 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। पीएम शहबाज शरीफ अटेंडेड विच समिट इन पेरिस इन जून 2023। जून 2023 में पेरिस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौन सी समिट को अटेंड किया? सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट और ये पेरिस में हुआ है फ्रांस में और इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने की। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज़ ऑब्जर्व्ड। सो ये 26 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी कि जिन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जिन पर तशद्दुद किया जाता है, उनकी सपोर्ट में ये दिन मनाया जाता है। और इसको यूएन ने 1997 में इसको डिक्लेयर कर दिया था इस दिन को और ये 26 जून को मनाया जाता है और इस मरतबा 2023 में इसका 26वां एडिशन था। 26 जून को मनाया जाता है और 26वां इसका एडिशन था। व्हाट इज़ रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 142 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज़ करता है और 2023 में इसका 70th एडिशन था। फर्स्ट एडिशन जो था ये 2006 में इसको रिलीज़ किया गया था फर्स्ट एडिशन को। इसमें टोटल 146 कंट्रीज़ थे। टॉपर इसमें आइसलैंड था और पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 142। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में टोटल 146 कंट्रीज़ थे जिसमें पाकिस्तान की रैंक 145 थी और जिसमें टॉपर जो था वो आइसलैंड था। इस मरतबा भी 23 में भी 22 में भी टॉपर जो है वो आइसलैंड है और 2023 में इस रैंकिंग में पाकिस्तान काफ़ी इम्प्रूव कर गया है और ये जो रैंकिंग में ये बताया जाता है कि जेंडर गैप किस मुल्क में कितना है, यानी कि मर्दों और औरतों का जो ये गैप होता है, फ़र्क होता है, ये किस मुल्क में कितना है, ये इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अप्रूव्ड हुज अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर काजी फ़ाइज़ ईसा है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो है ये अप्रूवल दे दी है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने और ये नए चीफ जस्टिस बनेंगे 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 16 सितंबर 2023 को उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे। इनकी रिटायरमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारे सीजेपी होंगे वो होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो करंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं और ये फरवरी 2022 में बने थे। 28वें ये चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने गुलजार अहमद को रिप्लेस किया था और उमर अता बंदयाल को काजी फ़ाइज़ ईसा रिप्लेस करेंगे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होती है और इनकी जो अपॉइंटमेंट है कि अप्रूवल जो है वो आरिफ अलवी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देता है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि आइन के किस आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल वज़ाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।